तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से सब लोग का मोस्ट वेलकम है आज की एक न्यू वीडियो पे। पोस्ट मार्केट एनालिसिस सीरीज की एक न्यू वीडियो पे आप लोग का मोस्ट वेलकम है। आज था 9th ऑफ सितंबर का मार्केट, मतलब एकदम न्यू वीक मंडे का मार्केट है ना। काफ़ी लोगों ने एकदम मतलब बैड न्यूज़ फैला के रखी थी यूट्यूब पे, है ना, कि बाजार बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होगा, 2008 वाला क्रैश होगा। ऐसा कुछ भी बाजार में कुछ भी नहीं हुआ। तो स्टार्ट करता हूँ आज के बाजार का एनालिसिस कि आज के दिन में कोई ट्रेड बना भी या फिर आज के दिन में कोई भी ट्रेड नहीं बना निफ्टी 50 पर, स्पेशली एलटीपी कैलकुलेटर के साथ। एलटीपी कैलकुलेटर इंडिया का टॉप ट्रेंडिंग टूल है, इस बात को ध्यान रखिए। एलटीपी कैलकुलेटर बेसिकली स्नैपशॉट फास्टेस्ट डेटा टूल है जो कि डायरेक्शन, डाइवर्जन, रिवर्सल, प्रेशर, ये सारी चीज़ें आपको बताता है। टोटली ऑप्शन चेन बेस्ड है, डेटा बेस्ड है और डेटा इज फास्टर देन चार्ट्स, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए तो बात करता हूँ आगे, ध्यान से देखिएगा। सुबह शुरुआत करते हैं 9:15 से। तो यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया डेटा आपके सामने। 9:15 की बात, जब एलटीपी कैलकुलेटर पर क्विक टिक डेटा आया, जैसे ही डेटा एलटीपी कैलकुलेटर पे, तो क्या सीन देखने को मिला। सीन अपने को ऐसा कुछ देखने को मिला कि अपना जो सपोर्ट था वो 24,800 पे दिख रहा था, 24,800 पे सपोर्ट दिख रहा था। ओके क्लियर। रेजिस्टेंस अपने को दिख रहा था कहाँ पर, रेजिस्टेंस अपने को दिख रहा था 25,100। रेजिस्टेंस 25,100 पे, वीक टुवर्ड्स बॉटम 25,000 तक। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम दिख रहा था हमें क्लियरली। सपोर्ट को अगर मैं देखूं तो सपोर्ट भी हमें वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। ये 9:15 का टिक डेटा है जो हमने देखा। ठीक, डेटा को हमने और आगे प्ले किया। नेक्स्ट, ठीक, अब क्या चेंजेस आए हैं, मेजर चेंजेस आ रहे हैं, प्लीज मस्ट वॉच। क्या चेंजेस आ गए यहाँ पर, एक सेकंड, फिल्टर हो रहा है, थोड़ा सा और आगे कीजिए सर। शायद फिल्टर नहीं हुआ, फिल्टर कर लीजिए, डायरेक्ट फिल्टर कर लीजिए। जैसे मैंने फिल्टर किया, हमने क्या चेंजेस देखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। यहाँ पर सपोर्ट 24,800 पर पूरी तरीके से स्ट्रांग हो गया। क्या कोई परसेंट आपको दिख रहा है? आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी परसेंट नहीं दिख रहा। 35%, 57%, 22%, 42%, मतलब बढ़िया तरीके से सपोर्ट स्ट्रांग हो गया। अब सपोर्ट स्ट्रांग कैसे हुआ? सपोर्ट स्ट्रांग हुआ कैसे, उसकी कहानी क्या है। सपोर्ट अपना WTB से स्ट्रांग हुआ। कैसे स्ट्रांग हुआ? WTB से। और WTB से स्ट्रांग हुआ मतलब नीचे की तरफ पहले कमजोरी थी, वो कमजोरी मजबूती में बदल गई। तो ऐसे केस में सपोर्ट की तरफ से बुलिश प्रेशर बाजार में, एक बुलिश प्रेशर है जो हम लोग जानते हैं, जो हमने गेम ऑफ परसेंटेज में सीखा है, जिन्हें पता है तो उनको पता है। रेजिस्टेंस में क्या चेंजेस आ गए? रेजिस्टेंस में ये चेंजेस आ गए जनरली कि रेजिस्टेंस अपना 25,100 से 25,000 पे शिफ्ट हो गया। रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग कैसी हो गई? टॉप टू बॉटम हो गई। इस बात को ध्यान रखिए। दिख कैसा रहा है? WTT दिख रहा है। ठीक, डेटा को और आगे प्ले कीजिए हम। नेक्स्ट और नेक्स्ट देखते रहिए सब लोग, ठीक है ना। चेंजेस क्या क्या आते हैं, फिल्टर करते हैं, मेरे साथ से फिल्टर करना पड़ेगा और थोड़ा सा फिल्टर। नेक्स्ट, बस अब देखिए क्या चेंजेस आ रहे हैं। पूरा डेटा बदल गया फिर से। सपोर्ट अभी भी स्ट्रांग है 24,800 पर, वॉल्यूम स्ट्रांग, वॉल्यूम का सपोर्ट स्ट्रांग। रेजिस्टेंस में क्या है? रेजिस्टेंस को आप देखेंगे ना तो रेजिस्टेंस अपने को WTB दिखने लगा 25,000 से सीधा 24,000। रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्टिंग तो हुई, 25,100 से 25,000 में शिफ्ट हुआ। पहली बात, टॉप टू बॉटम से शिफ्टिंग हुई, बट टॉप टू बॉटम शिफ्ट होने के बाद और वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखने लगा। मतलब रेजिस्टेंस का नीचे की तरफ का प्रेशर है, ये बात हम देख पा रहे हैं। सपोर्ट WTB से स्ट्रांग हुआ है। अब सपोर्ट WTB से स्ट्रांग हुआ तो बाजार में क्या है? सपोर्ट स्ट्रांग है, तो ऐसे केस में बाजार मोस्ट ऑफ द टाइम, हमने ये क्या देखा है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब कभी भी कोई चीज़ स्ट्रांग होती है तो बाजार वहां से एक डाइवर्जन का रिवर्सल दे देता है, मतलब आराम से एक बाउंस बैक दिलवा देगा, नो डाउट। तो रेजिस्टेंस का नीचे का प्रेशर, सपोर्ट का स्लाइड से ऊपर का प्रेशर, ये कुल मिलाकर के सीन क्रिएट किया जा रहा है। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, रेजिस्टेंस WTB दिख रहा है। क्या रेजिस्टेंस अपना 24,800 शिफ्ट हो गया है? क्या रेजिस्टेंस अपना 24,800 शिफ्ट हो गया है? नहीं हुआ ना अभी तो शिफ्ट नहीं हुआ। सपोर्ट 24,800 में, रेजिस्टेंस 25,000 में, 200 पॉइंट दूर है, 200 पॉइंट्स। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में काफी ज्यादा दूरियां हैं, और जितना ज्यादा दूर होंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस उतना ज्यादा रिस्क बढ़ेगा, इस बात को ध्यान रखिए। तो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम में नीचे का प्रेशर क्रिएट कर रहा है, दैट्स गुड। सपोर्ट अभी WTB से स्ट्रांग हुआ है।
लेवल्स की बात करता हूँ, लेवल्स हम कहाँ पर खींचेंगे, अभी हम लेवल्स ड्रॉ करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे लेवल्स को ड्रॉ करेंगे इस केस में। पहली बात, मैं यहाँ पर ईयूएस में एक लाइन खींच लूंगा। सबसे पहले 24,772 पर एक लाइन खींची रहेगी। देखिए जब मैं लाइव था आप लोग के साथ, तो थोड़ा सा नीचे कीजिएगा से चेक को, बस ये देखिए, ये ईयूएस यहाँ पर इसको लाइए कर्सर को, ये देखिए ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट में मैंने लाइन खींची 770 772, राइट, यहाँ पर खींची ना, ठीक है। एक लाइन हम यहाँ पर खींचेंगे, एक लाइन हम लोग खींच लेंगे, ईयूएस से ऊपर गया, मतलब 24,800 के कॉल साइड का डाइवर्जन, 24,800 के कॉल साइड का डाइवर्जन जो कि आ रहा है 24,822। यहाँ पर भी हम एक लाइन खींच लेंगे, चार्ट पर जाइए, देखिए खींचा है मैंने लाइन, न्यू ईओआर, जो हमारा नया ईओआर बन रहा है, जहां पर रेजिस्टेंस अपना WTB है, मतलब वो न्यू ईओआर बन रहा है, अभी बना नहीं, बन रहा है, तो मैंने वहां पर 24,820 822 की लाइन, एक लाइन अपन लोग पर खींचेंगे। देखिए नीचे करिए, जो भी करंट में रेजिस्टेंस है हमारा, जो भी करंट में हमको ऑप्शन दिख रहा है 25,000 में, वहां पर मैंने एक लाइन खींच दी 25,025, ऊपर करिए, ऊपर, ये देखिए, और ऊपर, और थोड़ा सा ऊपर, ये ओल्ड ईओआर खींचा है मैंने लाइन, ये मैंने प्रॉपर 25,025 पर भी लाइन खींच ली, तो हमने ये करंट मैच का लाइन खींच ली, हिस्टोरिकल खोलिए। अब ये जो बीच में आपको दिख रहा है ना सर, बहुत ध्यान से प्लीज देखिएगा, बहुत मतलब एक्सपर्टाइज वाली बात मैं कर रहा हूँ। देखिए बीच में दिख रहा है आपको जैसे 24,950, 24,900, 24,800, ये जितने 1 2 3 स्ट्राइक प्राइस, व्हाट इज दिस, ये डाइवर्जेंस हैं, ये हर्डल्स हैं बाजार में, इस बात को ध्यान रखिए। ये बाजार में जनरली क्या है ना, हर्डल्स है जो कि बाजार को जनरली रोकेगी ऊपर जाने से। हर्डल्स में हम क्या देखेंगे, हर्डल्स में 2.0 देखेंगे, वो तो आगे देख लेंगे इशू। तो जब मैं लाइव था आप लोग के साथ, तो 850 पर मैंने एक लाइन खींच ली, 850 पर क्लिक कीजिए सर, 880 आ रहा है, ठीक है, और उसमें क्लिक कीजिए, आप देखेंगे यहाँ पर 850 में क्या वैल्यू आ रही है, 850 में वैल्यू आ रही है 880, ठीक है, इसमें क्लिक कीजिए 900 में 923, ठीक है, इसमें क्लिक कीजिए 950 में 900, ऑलमोस्ट आ रही है यहाँ पर 973, ये वैल्यूज आ गई जो हम देख पा रहे हैं क्लियरली जो बन रही है। आप देखिए मैंने सारी की सारी लाइंस, ये डाइवर्जन, एक डाइवर्जन, ये भी डाइवर्जन, ये ओल्ड ईओआर -1 के नाम पे मैंने पूरी मैजिकल लाइन जो बन रही थी वो मैंने ड्रॉ कर लिया। अब बात करता हूं मैं ट्रेड की, कि क्या हमने कोई ट्रेड भी किया या फिर नहीं किया। देखिए बाजार में क्या हुआ था ना, ऑप्शन चेन ओपन करिएगा, ठीक है, आप देखेंगे बाजार में सपोर्ट अपना सबसे पहली बार WTB से स्ट्रॉन्ग हुआ, इसलिए जब मैं लाइव था और एक मतलब सिनेरियो के हिसाब से भी अगर देखा जाए, तो अगर हम कॉल की सोचें, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस WTB, मतलब टॉप से भी कॉल ही बनती है, ठीक है, टॉप बहुत दूर है अभी में, टॉप क्या भी बहुत दूर है। तो अगर हम एक रिस्की ट्रेड की बात करें, तो हम लोगों ने दिन का पहला ट्रेड अपना एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से किया। क्यों किया, क्योंकि सपोर्ट WTB से स्ट्रॉन्ग हुआ था। कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग होती है, जो डिटेल सीओ में जो जानते हैं उनको पता होगा, कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग होती है तो वो एक बार बाउंस बैक दिलवा देती है, एक रिवर्सल दिलवा देती है, ठीक। हम इस बात को भी जानते हैं कि बाजार अगर गिरेगा भी तो टॉप से गिरेगा, और टॉप तो 25 जा रहा है ना, टॉप तो बहुत दूर है, तो टॉप कहने से जाएगा। इसलिए इस लॉजिक से हमने यहाँ पर EOS से कॉल लिया जो कि 772 से था। आप देखेंगे चार्ट खोलिए, ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए, और नीचे करिए थोड़ा सा, नीचे ये देखिए, ये वाला इस ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, ये इधर पे देखिए सर, इधर पे सब लोग फोकस कीजिए, 925 930 के आसपास जब डेटा वेटा स्टेबल हो गया, सब कुछ हो गया, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक EOS से कॉल किया था। 770 से ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ तक का डॉट टू डॉट रिवर्सल मिला, फ्लो में गया था, 110 पॉइंट का ट्रेड, रिस्की ट्रेड 110 पॉइंट का हो गया। तो ये ट्रेड हम लोगों ने लाइव स्ट्रीम पर भी किया था, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक, एज अ मॉडरेट रिस्की था, नो डाउट। अब आप देखेंगे आगे सिनेरियो को, चलिए आगे प्ले करिए आप, 10 बजे कर दीजिए डायरेक्टली, 10 बजे प्ले करता हूँ, है ना, 10 एग्जैक्ट 10 AM, बस ये 10 बजे फिल्टर, ये देखिए। अब 10 बजे का सीन देखिए, 10 बजे क्या हुआ, 10 बजे आप देखेंगे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग अभी भी दिख रहा नहीं, रहा सपोर्ट मतलब एक जगह में स्टेबल है। रेजिस्टेंस में क्या चेंजेस आया, रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्ट हो गया, रेजिस्टेंस की क्या शिफ्टिंग हो गई, 25,000 से 24,800 हो गई ना, तो EOR क्या हुआ, 24,800 हुआ कि नहीं हुआ, जी हाँ बिल्कुल हो गया। बट मैं आप सभी नंबर को हमेशा बोलता हूं कि जो आपका न्यू EOR बना है, जो रेजिस्टेंस आपका 24,800 पे दिख रहा है, क्या वो पूरी तरीके से शिफ्ट हो चुका है, सवाल तो ये उठ रहा है ना यहाँ पर, क्या ये कंप्लीटली पूरी तरीके से 24,800 में स्ट्रॉन्ग है, कंप्लीट शिफ्टिंग हो गई, क्या नहीं हुई है कंप्लीट शिफ्टिंग।
कंप्लीट शिफ्टिंग नहीं हुई है तो ट्रेड रिस्की है, सिंपल सी बात है, सवाल ही नहीं उठता कि सेफ हो जाएगा। सेफ बोलने के उसको कोई वही नहीं है कि हम सेफ बोल दे कि यहाँ से कोई ट्रेड मारे सेफ है, सेफ पुट है, सेफ नहीं है। सेफ तब होगा जब यहाँ पर प्रॉपर टाइम के अंदर स्ट्रांग हो जाएगा, तब फंसा रह जाएगा इसका परसेंटेज ऐसी 93, 89, 80 तो कुछ नहीं होगा, एसओसी होगा, ट्रैप करेगा वो, फिर सॉलिडनेस नहीं रहेगी मतलब होती है। आप देखेंगे 10 बजे से आप सीधा सर कर दीजिए 12 बजे, 12 जब मैं लाइव था, देखिए 12 फिल्टर, अब 12 PM देख लीजिए, 12 PM देख लीजिए, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस में चेंजेस आ गया, रेजिस्टेंस में क्या चेंजेस आ गया, रेजिस्टेंस 24,800 से 25,000 में चला गया, रेजिस्टेंस वापस भाग गया। क्यों भाग गया? क्योंकि उसकी कंप्लीट शिफ्टिंग हुई नहीं थी, कंप्लीट शिफ्टिंग उसकी हुई नहीं थी तो कहाँ से टिक पाएगा। रेजिस्टेंस वापस भाग गया और रेजिस्टेंस वापस भाग करके न्यू स्ट्राइक प्राइस पर WTB हो गया जो कि 24,900 है। सिनेरियो क्या? सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस, WTB अभी भी टॉप से भी क्वाली है, टॉप मिलेगा तो ट्रेड करेंगे। टॉप क्या आ रहा है आपका? देखिए टॉप 25,000 पे क्रिएशन, 25,000 है, 25,020 सेफेस्ट टॉप है पुट बाई करने के लिए। मॉडरेट टॉप कौन सा है यहाँ पर क्लिक करिए, 24,950, ये मॉडरेट टॉप है 24,973। अब देखिए क्या बाजार अपनी वैल्यूज पे आया, चार्ट खोलिए, क्या बाजार अपनी वैल्यूज पे आया, क्या बाजार अपना 25,020 आया, देखिए आया तो होता ही, 24,980 आया, 25,020 आया, नहीं आया, अपनी वैल्यूज पे नहीं आया जो कि सेफेस्ट होती है, तो हम सिंपल सी बात है कोई ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, बॉटम क्या बाजार आया कि एक बार यूएसई आ जाए, देखिए पूरे यार देखिए कोई बॉटम बाजार ने नहीं दिया, ये देखिए यहाँ इस लाइन को टच किया, नहीं टच किया, नो ट्रेड, बीच में रह गया। तो ये लॉजिक बनता, तो कोई मिला करके दिन का ट्रेड यही था आज का, ईओएस से एक रिस्की ट्रेड जो कि हम लोगों ने लिया था, है ना, यही था कुल मिला करके आज का बाजार। अब अपनी वैल्यूज़ पे इंतज़ार करना, समझिए कि हमें अपनी वैल्यूज़ का इंतज़ार करना है, सॉलिड तरीके से ट्रेड करना हमेशा की तरह, सॉलिड बनेगा तो करूँगा, नहीं बनेगा तो नहीं करूँगा, सिंपल से बात है। तो मिलता हूँ आप सब लोग से नेक्स्ट किसी पोस्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो में, और पूरा राइटर वाला दिन था, आप देखेंगे तो अगर आपको मेरे साथ सीखना है तो आप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको मेरे साथ बेसिक टू ऑप्शन की एलटीपी कैलकुलेटर सीखना है तो मंथली का 1500, क्वार्टरली का 3000 चार्जेस है, बिना सीखे बाजार पर ट्रेड ना करें। लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।